अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज मैं आपको चारपाई बनाने का तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए हमें एक अदद अनार की ज़रूरत है। 2 अदद रस्सी चाहिए हमको। इसके बाद एक अदद हथौड़ी चाहिए हमको। तो गाइस ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से देखिएगा और चारपाई बनाना सीखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके साथ साथ एक अदद हमें किल चाहिए, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे ये अनार चारपाई के साथ लगाने के लिए। एक छोटी सी किल ले लें, तकरीबन 1.5 इंच की। तो इसके बाद हमें एक अदद कलाड़ी चाहिए, जो हम रस्सी के साथ लगा के चारपाई में लगाएंगे। तो गाइस ये है हमारी चारपाई, आपको नज़र आ रही है। ये चारपाई लकड़ी की बनी हुई है। तो ये टूट गई थी कोई दिन पहले, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको बना लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम इस रस्सी को एक साइड पर बांधेंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो इसके साथ साथ आप एक वीडियो को प्यारा सा लाइक भी दीजिए। आपके एक लाइक हमारा दिल जीत लेता है आपके लिए। तो गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो आज मैं आपको चारपाई बनाने का तरीका सिखाऊंगा गाइस। एक दफ़ा फिर मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। तो गाइस ये बहुत ही आसान तरीका है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। गाइस ये हर घर ही की ज़रूरत होती है चारपाई। तो कोई कितना ही बड़ा हो जाए, फिर भी उसके घर में चारपाई लाजमी होती ही है। तो गाइस इसको बनाने का तरीका भी आसान है। आप इसको देखिए और इस तरीके को सीखिए ताकि आप अपनी चारपाई खुद बना सकें। तो गाइस बाद लोगों को इसका तरीका नहीं आता, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत ही प्यारा तरीका है गाइस, आप इसको सीखिए और ख़ुद से अपने हाथ से बनाइए चारपाई को। इसके बाद यहाँ पर हम एक कोनी का वक्फा रखेंगे। दोनों साइडों पे आप बराबर कर लें एक एक कोनी का वक्फा। हाफ बाजू का वक्फा रख लें आप। इसके बाद हम कोई इस तरह करेंगे, इस रस्सी के साथ। इसके बाद हमने अनवार लगानी है।
तो गाइस इसके बाद खिलाड़ी को खींचकर आप चारपाई के कोने पर लगा लें। यहाँ से खींचेंगे हम। तो गाइस ये डन हो गया। तो इस तरह बहुत ही मजबूत हो जाती है खिलाड़ी। इसके बाद हम अनवार का चक्का लेंगे और एक अदद केल भी। तो गाइस यहाँ से आप गौर से देखिएगा कि किस तरह मैं अनवार लगाता हूँ। बिल्कुल गौर कीजिएगा। बस ये शुरू का काम है जो आपने सीखना है। यहाँ से डबल करके हम इसको एक केल लगाएंगे। तो केल आप हथौड़ी के साथ लगा सकते हैं। अगर हथौड़ी ना मिले आपको तो किसी चीज़ के साथ भी आप लगा लें यहाँ पे। तो गाइस हम इसको सीधा कर लेंगे लपेट के। तो गाइस देखिएगा। तो गाइस यहाँ से हम नीचे से लेंगे, यहाँ से हम ऊपर से लेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। यहाँ से ऊपर और यहाँ से नीचे से अनवार के नीचे से लेकर फिर हम लकड़ के ऊपर से जाएंगे। तो गाइस बहुत ही इजी तरीका है। फिर हम यहाँ से नीचे से आएंगे तो ये नीचे वाली अनवार को हम ऊपर उठाते हैं। यहाँ से हम दोनों को ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद हम इसको लकड़ के नीचे से लेके जाएंगे। तो गाइस बहुत ही इजी तरीका है ये। इसके बाद हम फिर रस्सी के नीचे से जाएंगे, एक अनवार को ऊपर करेंगे, एक को नीचे करेंगे। तो गाइस इस तरह ये हमारा तरीका बहुत ही इजी है। एक रस्सी आपने ऊपर रखनी है, एक नीचे रखनी है गाइस। तो गाइस साथ साथ अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो मेरा चैनल कश्मीर लैंड सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली मज़ेदार वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो गाइस मेरी कोशिश होगी आपको हर चीज़ का तरीका सिखाऊं। इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज़ का तरीका, टेक्निकल तरीका सिखाऊंगा। तो आप बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
कुछ ना करो मैंने मार के नहीं खाया वो बाहर लड़ता गई अगोंटी आखिया चढ़िए है अंदर का चढ़ छोड़ में आते उधर तक गई खुशी था को तो तना पला मना मारिए थे बार पकड़ो आपको वाले भी नहीं आते तो देखो कुछ ना करो
जी मैंने कची कॉल पेंसिल दौड़ पे शरबत बढ़ान देखिए तो उसमें कोई भी नहीं मरे जाते हो बाहर दे कुकड़ियां टांगती हैं नहीं दिखाइए हैं उधर देखिए बाहर गई क्या मैं वो तो दोस्ती
तो गैस हमारी चारपाई तैयारी की आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको चारपाई बनाने का आखिरी जो मरहला है वो समझ में आ सके। बहुत ही प्यारी चारपाई बनी है गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कश्मीर लैंड को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें। इसके बाद हम इसको यहाँ पर बांध देंगे। लेटो उसको लेट बात कर। लेटो उसको लेट बात कर।
बन की तो मार कच्चा और वो भी है। तो ठंड लगी है बिस्तर पर ये पटोला चा इसके बाद हम यहाँ से इस रस्सी को खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसकी दामन लगाएंगे चरपाई के साथ। तो गाइस ये दामन जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके वजूहात ये हैं कि दामन लगाने से चरपाई का जो खिंचाव है वो बरकरार रहता है। दामन अगर ढीली हो जाए तो आप खींचकर इसको फिर इसके खिंचाव को दोबारा अपनी जगह पर लगा सकते हैं। तो ये गाइस ये रस्सी मैं ओपन कर लेता हूँ। रस्सी ओपन करने के बाद हम इसकी दामन लगाएंगे। ये रस्सी खोलना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि इसका ताव जो होता है बहुत ही सख्त होता है। तो गाइस इस रस्सी को हम चारपाई के बाएं कोने पे बांध देंगे। बांधने के बाद आप यहाँ से नीचे से लेकर आप बांध दें इसको। यहाँ पे मजबूती से बांधने के बाद हम इसको अनवार के एक एक कोने से लेंगे ताकि हर
एक में खिंचाव पैदा हो। तो गाइस यहाँ से हम एक बांध कर कोने को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह डालेंगे। यहाँ से नीचे। इसके बाद हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हम खींच लेंगे, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह। एक पकड़ लिया यहाँ से, यहाँ से तो गाइस इसके बाद हम कलाड़ी को खींच कर निकाल लेंगे, क्योंकि रस्सी अब मज़बूत हो चुकी है और हमारी दावन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से हम इसको खींच कर निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम इसको मज़बूती से बांध देंगे दामन को। तो गाइस ये हमारी चारपाई तैयार हो गई है। तो गाइस ये देख लें, हमारी चारपाई तैयार हो गई है। ये जो आपको नज़र आ रही है, बहुत ही प्यारी चारपाई बनी है गाइस।